तो मैं सीतापुर से हूँ और जैसा कि आप लोगों को शायद पता ही होगा, वहाँ की चॉकलेट बहुत फेमस है। पता है ना? तो यहाँ पे कितने लोग हैं जो क्लास में फर्स्ट बेंचर रहे हैं और लास्ट बेंचर? सभी रहे ना? हाँ हाँ, तो मैं बताना चाहूँगा, क्लास में फर्स्ट बेंचर और लास्ट बेंचर नहीं होते हैं। बेसिकली क्लास में 3 टाइप के लड़के आते हैं। पहले जो गुड बॉय होते हैं, जो बेसिकली आते हैं अपने क्लास टीचर को इम्प्रेस करने के लिए, और दूसरे वो होते हैं जो इसलिए कॉलेज आ रहे हैं क्योंकि रिया और उनकी कॉलेज आ रही है, और तीसरे वो होते हैं जो सिर्फ इसलिए कॉलेज आ रहे हैं कि उनको पिटना होता है। उस कैटेगरी के हम हैं। मतलब कॉलेज में कुछ भी हो रहा हो, किसी की निब्बा की लड़ाई हो रही हो, उसमें हम पिटते थे। किसी ने क्लास चौक बोर्ड पे नाम लिख दिया, उस पर भी हम ही पिटते थे। मतलब किसी अगर क्लास टीचर के उनके हस्बैंड से लड़ाई भी हुई तब भी हम भी पिटते थे। तो और ये था, मतलब लड़कियां हमें देख के ऐसा मुंह बनाती थी, ऐसा मतलब जैसे कि हमने उनको उनके बॉयफ्रेंड के साथ में पकड़ लिया हो रंगे हाथों से। ठीक है, तो हमने सोचा फिर कि अब ऐसे नहीं चलेगा, अपनी भी थोड़ी इज्जत है। तो मैंने फिर गोले मारना स्टार्ट कर दिया कॉलेज में। लेकिन वो ऊपर वाला है ना, ये चला नहीं बहुत दिन तक। एक दिन क्या हुआ, प्रिंसिपल ने पकड़ लिया फूंकते हुए। तो अरे यही है कॉस्मोपॉलिटन। तो उन्होंने मतलब पकड़ लिया मुझे फूंकते हुए। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कॉल किया मेरे पेरेंट्स को, लेकिन हम भी ओपी, हमने वहाँ पे भी अपना नंबर दे रखा था। तो कॉल मेरे पास आया, तो मैंने क्या किया, एक भाई पैदा कर दिया। एक भाई पैदा कर दिया। तो हम कॉलेज, अगले दिन क्या हुआ, हम कॉलेज गए, लेकिन प्रिंसिपल हमारी हमसे भी उड़ी ओपी। उन्होंने पहले से मेरे भाई को बुला रखा था, पहले से ही मेरे जो भाई हैं उनको बुला रखा था। उसके बाद क्या हुआ कि हम दोनों मुर्गा बने हॉल में दोपहर तक। लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई, अभी तो घर भी जाना है यार, अभी तो घर जाना है ना। तो हम घर पहुँचे, घर पे पहले से ही मालाओं से और मिठाई से स्वागत के लिए तैयारी पूरी थी। तो हमारी पूरी तरीके से खातिरदारी हुई, और मैं 1.5 महीने तक, मतलब इस तरीके से खातिरदारी हुई कि मैं 1.5 महीने तक सीधा लेट नहीं पाया। तो कहीं तक तो अच्छा भी लगा, क्योंकि 1.5 महीने स्कूल नहीं जाना पड़ा। रोज़ रोज़ जलील होने से तो एक दिन जलील होना अच्छा था, तो हमें ये अच्छा लगा। तो मैंने सोचा अब चलो इसको जारी करते हैं। मैंने उसे जारी किया, आगे भी वही करते रहें। फिर मेरी प्रिंसिपल ने परेशान होकर एक दिन बुला ही दिया। उस टाइम में मैं 10th में था। तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा है, तुमको आने की ज़रूरत नहीं है, हम तुमको एडमिट कार्ड दे देंगे। तो हम फिर एडमिट कार्ड लेने गए सीधा। पूरा साल तो घर में निकल गया फूंकते हुए। तो एडमिट कार्ड लेने हम गए। जिस दिन हम एडमिट कार्ड लेने गए, प्रिंसिपल ने हमसे कहा बेटा अगर तुम पास हो गए ना तो सर मुड़वाऊँगी तुम्हारे नाम से। तो हुए एग्ज़ाम हुए, उसके बाद वो दिन आ गया जबकि रिज़ल्ट आना था। प्रिंसिपल कोमा में है अभी तक। मैं सेकेंड आया था क्लास में। जी। तो उसके बाद क्या हुआ, मुझे ये नहीं कि मुझे सिर्फ स्कूल में इज्जत नहीं मिल रही थी, घर में भी कुछ खास है नहीं। जैसे कि मैं कभी मम्मी से कहता कि मुझे मम्मी खेलने जाना है, तो कहती हैं कि बेटा जब से पैदा हुए तब से हमारी ज़िंदगी से खेल ही रहे हो, और इससे ज़्यादा क्या खेलोगे तुम। और अभी रिसेंटली मैं अपने पापा के पास में गया। मैंने पापा से कहा पापा शर्मा जी के लड़के जानते हैं? कहते हैं हाँ बोलो। मैंने कहा पापा उनके पास बाइक है। तो पापा कहते हैं कि बेटा वो उनका बेटा है। तो मैंने कहा पापा, मैं मुझे क्या जंगल से लेकर के आए हैं आप? तो पापा ने बुलाया मुझे, मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा बेटा मान लो तुमको बाइक मैंने दिलाई, तुम उसको रोड पे लेके जाओगे? मैंने कहा हाँ पापा। कहते रोड पे सामने अगर मान लो सामने मैं हूँ और तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो किसे बचाओगे? तो मैंने कहा पापा पहली बात तो ये, आपको मेरी शक्ल देख कर लगता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी? और दूसरी बात कि मुझे ये जो आप जोक मारे हैं ना, इसको मैंने केजी में मार के दफना दिया था। तो बाप तो बाप होता है, बाप से जवान लड़ाता है। और ऐसा नहीं है कि हाँ हमें लगता था कि हाँ हमें इज्जत नहीं मिल रही, लेकिन हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो हमसे भी ज़्यादा बड़े वाले हैं।
तो जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है, उसने उसने मुझसे कहा कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड, अब जो उसकी क्रश थी, उसको प्रपोज़ किया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने कहा अच्छा तूने प्रपोज़ किया? उसने कहा हाँ मैंने प्रपोज़ किया। मैंने कहा अभी कल तो तुझसे दूध लाया जा नहीं रहा था और तूने प्रपोज़ कैसे कर दिया? मैंने कहा अच्छा बता कैसे प्रपोज़ किया? उसने कहा कि मैंने इंस्टा स्टोरी में एक गाना डाला था, हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते। हमने कहा ओ तेरे से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।